तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा बिहार बोर्ड का श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है, गद्य खंड है, उसका सप्रसंग व्याख्या करेंगे। पृष्ठ संख्या 2 से ली गई है। निम्नलिखित गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजन वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व में किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। हमको इसी की व्याख्या करना है। इसकी व्याख्या हम परीक्षा में इस प्रकार लिख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसमें लेखक ने जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन का विरोध किया है। लेखक का कहना है कि श्रम विभाजन का अर्थ रुचि अथवा क्षमता के अनुसार काम का विभाजन या बंटवारा होता है, न कि जातीय आधार पर किया गया निश्चित पेशा। लेखक का कहना है कि जिस श्रम विभाजन से ऊंच नीच की भावना प्रस्फुटित होती है अथवा एक वर्ग दूसरे वर्ग से अपने को श्रेष्ठ अथवा निम्न मानने लगता है, इस स्थिति में तो समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित हो जाता है तथा वैमनस्यता बढ़ती है। ऐसे श्रम विभाजन और आश्चर्य प्रकट करते हुए लेखक का कहना है कि संसार के किसी भी समाज विभाजन पर आश्चर्य प्रकट करते हुए लेखक का कहना है कि संसार के किसी भी समाज में ऐसा श्रम विभाजन नहीं है। यदि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाता है तो इससे श्रमिक की रुचि तथा कार्य क्षमता की अपेक्षा होती है, जो सर्वथा अस्वाभाविक है। इसीलिए लेखक ने इस श्रम विभाजन का विरोध किया है। दूसरा प्रश्न है व्याख्या के लिए। पृष्ठ संख्या 2 और 3 से पंक्तियां ली गई हैं। पंक्तियां इस प्रकार हैं। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह इसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारों का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इन पंक्तियों की व्याख्या हम इस प्रकार करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां भीमराव अंबेडकर रचित पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक से उद्धृत है। इसमें लेखक ने बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति पर आधारित पेशा को माना है। लेखक का कहना है कि हिंदू धर्म में श्रमिकों का विभाजन जातीय आधार पर किया गया है, जिस कारण श्रमिक अपने पैतृक पेशा अपनाने को बाध्य रहता है। इस बाध्यता के कारण वह कोई अन्य पेशा नहीं चुन सकता, भले ही वह उसमें पारंगत ही क्यों न हो। लेखक ऐसी प्रथा का विरोध करते हुए कहता है कि आज का युग वैज्ञानिक युग है। इस वैज्ञानिक युग में नित्य नए नए आविष्कार होते हैं। इस आविष्कार के कारण उद्योगों के स्वरूप अथवा तकनीक में परिवर्तन होता है। इस तकनीकी परिवर्तन के कारण श्रमिकों को अपना पेशा बदलना अनिवार्य हो जाता है। यदि वह अपना पेशा नहीं बदलता है अथवा उसे पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो उसे भूखों मरने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह जाता। इसलिए लेखक इस प्रथा का विरोध करता है तथा सबको अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार पेशा चुनने का समर्थन करता है। लेखक का मानना है कि हिंदू धर्म की बाध्यता के कारण ही भारत में बेरोजगारी की समस्या है। यदि इस बाध्यता के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाए तो इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। तीसरा जो व्याख्या की पंक्तियां हैं
वो पृष्ठ संख्या 3 से ही ली गई हैं। वो पंक्तियाँ इस प्रकार हैं, किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। इसकी व्याख्या हम इस प्रकार कर सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ भीमराव अंबेडकर विरचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ से ली गई है। इसमें लेखक ने एक आदर्श समाज के संबंध में अपना विचार प्रकट किया है। लेखक का कहना है कि आदर्श समाज में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, उसमें समग्रता, स्वतंत्रता तथा भाईचारे की भावना प्रबल होती है। सबका उद्देश्य एक होना है, सभी एक दूसरे में दूध पानी की तरह धुले होते हैं। समाज के बहुविध हितों में सबका समान एक हक होता है और उन हितों की रक्षा के प्रति सभी समान रूप में सजग रहते हैं। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि आदर्श समाज की परिकल्पना तब तक साकार नहीं हो सकती जब तक व्यक्ति जाति पर आधारित पेशा अपनाने को बाध्य है। आदर्श समाज की स्थापना के लिए तो व्यक्ति को हर बंधन से मुक्त होना आवश्यक होता है, क्योंकि तभी कोई व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक अपना पेशा का चयन कर सकता है। ऐसी स्थिति में समाज में इतनी गतिशीलता आ जाती है कि कोई भी परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक सहज रूप में फैल जाता है और समाज में समानता एवं भाईचारे की भावधारा बहने लगती है। आशा है यह ऑडियो आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।